सर्वप्रथम एक खुल्क की बोतल में जिंक के टुकड़े भरकर, बोलो मत भाई, जिंक के टुकड़े भरकर कीप द्वारा तनु H2SO4 धीरे धीरे डाला जाता है। तनु H2SO4 धीरे धीरे डाला जाता है, जिससे हाइड्रोजन गैस बनने लगती है। हाइड्रोजन गैस बनने लगती है। इस गैस को एक नली के द्वारा जल से भरे एक जार में एकत्रित कर लेते हैं। जल से भरे एक जार में, जार मतलब पात्र होता है, बर्तन में एकत्रित कर लेते हैं। हाइड्रोजन हल्की होने के कारण जार के ऊपरी भाग में एकत्रित हो जाती है। वाष्प विधि द्वारा हाइड्रोजन का निर्माण है। देखो बदर, CO और H2O का मिश्रण जो होता है ना, ये कहलाता है जल गैस। हाँ, अब जब जल गैस को जल वाष्प के साथ ये होता है क्रोमियम ऑक्साइड और ये होता है फेरिक ऑक्साइड। तो क्रोमियम ऑक्साइड तथा फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति में 450 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। हाइड्रोजन गैस को पहले लिख देंगे। तो कभी कभी वाष्प विधि से बनाने के लिए आ जाए, वाष्प विधि से हाइड्रोजन का निर्माण, तो ऐसे लिख देना है। या हिंदी लिखेंगे या विग्रह उतार लेंगे। हेडिंग है वाष्प विधि, तो इसमें लिखेंगे जब जल गैस को
जल गैस को जल वाष्प के साथ, जल वाष्प के साथ क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड तथा फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड ब्रैकेट में दोनों के फॉर्मूले लिख देंगे, ये Cr2O3 प्लस Fe2O3 ब्रैकेट में लिख दो। हो गया। फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति में की उपस्थिति में 450 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। हो गया। हाँ, ये उतार लेंगे अभी के लिए। हो गया। हेडिंग देंगे हाइड्रोजन के भौतिक गुण। लेंगे यह निम्नलिखित है। नंबर 1 भौतिक गुणों में लिख रहे हैं, यह निम्नलिखित है। नंबर 1 ऐसे लेंगे हाइड्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। ऐसे रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन। ना इसमें कोई रंग होता है, ना कोई गंध होती है, ना ही कोई स्वाद होता है। स्वादहीन गैस है। नंबर नेक्स्ट, यह जल में अविलय होती है। यह जल में अविलय होती है। नंबर नेक्स्ट, यह वायु से हल्की होती है।
यह वायु से हल्की होती है। यह ज्वलनशील होती है, ज्वलनशील, जलती है, यह ज्वलनशील होती है। ज्वलनशील होती है। अरे बोलो मत, देखो इधर। एंड लिखो हाइड्रोजन के रासायनिक गुण। उतार लो, ये रासायनिक गुण है। देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्रिया करके जल बनाता है, हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन से क्रिया करके अमोनिया गैस बनाता है, हाइड्रोजन क्लोरीन से क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाता है, और हाइड्रोजन जो वो सोडियम से क्रिया करके सोडियम हाइड्राइड और कैल्शियम से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्राइड बनाता है। तो हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिख दो। हो गया अमोनिया, अमोनिया दिखाइयो, दिखाइयो अमोनिया कहाँ है। चलो कोई वो वहाँ थे। अरे कोई नहीं, दोबारा उतार लो सारे। हो गए हैं, ऐसा मतलब ये होता है कि मैं इन्हें मिटा दूं और तुम लोग कर दो ना। ये तो हमसे आते हैं, इन्हें छोड़ो। आऊं कॉपी पे करवाने। अबे अगर जो दोबारा उतार भी लोगे तो शर्म करो, तुम्हें प्रैक्टिस में आ जाएंगे तुम्हारी। अगर 10% याद हुआ होगा तो 20% हो जाएगा, 30% हो जाएगा। सारे के सारे रोबोट होने फिर रहे हैं ना। एक बात देख लिया तो याद हो जाएगा। तुम्हें मुझे पता ना तुम क्या हो। अभी बहुत सारे फॉर्मूले बार बार रिपीट होते रहेंगे। जल है, जल जने कितनी बार आएगा रिपीट। यह अभिक्रिया अपनी जिंदगी में जने कितनी बार देखोगे, कम से कम 100 से प्लस बार देख लोगे ये अभिक्रिया, इंटर तक।
हाइड्रोजन का उपयोग वनस्पति तेलों से वनस्पति घी बनाने में किया जाता है, और उस लाइन के नीचे लिख देंगे ये, बाकी तुम्हारे ये हैं। और बहुत सारे उपयोग होते हैं इसके, औषधि बनाने में और आग लगाने में। हाँ, आग बहुत तेज जलती है हाइड्रोजन ये ज्वाला के साथ। भविष्य में आने वाले दिनों में पानी से कोई कार या मोटरसाइकिल चलेगी ना, तो उसमें हैरान मत होना, क्योंकि पानी के अंदर से अब जो आगे शोध चल रहा है, वैज्ञानिक जो शोध कर रहे हैं वो इस बात पर कर रहे हैं कि पानी जो है वो दो चीज़ों का मिश्रण है इसमें, हाँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब अगर जो कोई ऐसी विधि अपनाई जाए, जैसे मछली करती है ना, कि जल के अंदर से ऑक्सीजन ले लेती है, गलफड़ों द्वारा श्वसन क्रिया करती है, सुना है कहीं मछली? तो इसमें से वैज्ञानिक ये कोशिश कर रहे हैं कि जल के अंदर से हाइड्रोजन अलग कर दी जाए और ऑक्सीजन अलग हो जाए। तो ये जो होती है ना, ये बहुत तेज़ी के साथ जलती है। ये पेट्रोल से भी दुगनी आग मतलब ज्वाला उत्पन्न करती है। गाड़ी जो पेट्रोल से चलेगी ना, उससे दुगनी स्पीड से इससे चलेगी, और एवरेज भी बहुत ज़्यादा देगी उससे तुलना में, दुगना, जैसे कि 120-130 किलोमीटर पर उसका लीटर का है, ऐसे करके। जब भविष्य में, और वो गाड़ी जो चलेगी वो पानी से चलेगी, समझ गया जी? मैंने टंकी में पानी भरो और गाड़ी स्टार्ट करो और गाड़ी चल पड़ेगी। वो इंजन इस हिसाब से बना होगा। अब खासियत देखो, खासियत सुनो, खासियत क्या होगी? खासियत ये होगी कि पोल्यूशन फ्री होगी। पोल्यूशन फ्री क्यों होगी? क्योंकि नॉर्मली हम कोई भी जब पेट्रोल वगैरह या कोई डीजल जलाते हैं तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, और भी सीसा उसा लेड वगैरह से मिलकर ना सल्फर गैस निकलती है, जो वातावरण में प्रदूषण करती है, तमाम धुआं देके जाती है। इसमें जब पानी जलेगा ना, तो हाइड्रोजन गैस में तो आग लगेगी, और जो साइलेंसर से निकलेगी ना, वो ऑक्सीजन निकलेगी। यानी जो बाइक पे बैठा है वो आराम से साइलेंसर से नलकी लगाए और मुंह पे लगा ले, ऑक्सीजन भी धड़ाधड़ घैंसता हो जाए, वो बाइक पे बैठा है। यानी कि डबल है, अपना सिलेंडर भी भर ले जाए ऑक्सीजन से, और यह भी होगा, डबल काम होगा। लेकिन अभी होगा, हुआ नहीं है, तो इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन होने, और साइंस में कुछ भी इम्पॉसिबल है नहीं। कभी कोई सोचे, कोई तुमसे ये कहे कि भाई ऐसा है, मैं कुछ दिनों में बेंच हवा में उड़ा दूंगा, ऐसी पद्धति आ जाएगी, तो उसमें बहस नहीं करना है, कुछ भी हो सकता है, समझ गए? अब से 100, 200, 300, 1600 ईस्वी में अगर कोई अकबर बादशाह से कहता कि भाई लोहे की ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जो हवा में उड़ेंगी, तो उस टाइम या तो उसे फांसी पे चढ़ा देते या कोड़ों से मार मोड़ के डाल देते उसे, समझ गए? है ना, पागल हो गया, बहकी बातें कर रहा है। लोहे की चीज़ें कैसे चल जाएंगी? क्योंकि उन्हें तो ये पता है कि अगर जो रथ भी चलेगा तो पहले घोड़ा उसमें जोड़ना पड़ेगा, रथ तब चलेगा। अब अगर जो उस टाइम पे ऐसे कल्पना कर देते, यार एक ऐसी कार होगी, अरे कार छोड़ो भाई, अब तो जिन्हें क्या क्या बन गया कि भाई चाबी लगाओ, अब तो स्टीयरिंग भी ना पकड़ो तो भी अपना आप चल रही है, ठीक है? और लोहे के डब्बे अपना आप चले करेंगे, ट्रेन बस वगैरह, या लोहे के डब्बे चलना तो अलग बात रही, उड़े करेंगे, ऐसे ऐसे 10-12 बस आ जाएंगे, ऐसे ऐसे हवाई जहाज बन चुके हैं अब तो उस टाइम पर कहते तो इम्पॉसिबल था, कोई विश्वास नहीं करता, समझ के गालियाँ अलग पड़ती। लेकिन अब आज पॉसिबल है, कुछ भी बन सकता है। तो दुनिया बहुत आगे जाएगी, अभी बहुत कुछ भी खोज हुआ नहीं है, तो इसलिए अगर ये बनेगा तो कोई हैरान करने वाली बात नहीं, बड़े सिंपल प्रोसेस होगा और सिंपल से तरीके से बन सकता है। सिर्फ इतनी सी पद्धति करनी है कि जब हम इसकी क्रिया कर रहे हैं तो ये बन जा रहा है, तो जब हम इसकी ऐसी क्रिया करें तो रिवर्स अभिक्रिया हो जानी चाहिए, क्योंकि कोई रिवर्स अभिक्रिया तब तक नहीं होती है जब तक कोई चीज़ गायब हो जाए। गायब हो जाए मतलब देखो, कार्बन है, कार्बन मतलब लकड़ी है, कोई कोयला है, और कोयले को हमने ऑक्सीजन के साथ जला दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो बदल गई, वो हवा में चले गई। अब वो जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में गई, उससे हम वापस लकड़ी नहीं बना सकते। अब धुएं से लकड़ी कैसे बन जाए? लकड़ी से धुआं तो निकाल दिया हमने, लकड़ी गायब हो गई। अब कोयले बचे, कोयले भी गायब हो गए, राख वाख बन के उड़ गए, तो अब लकड़ी का तो धुआं बन गया। अब धुएं को हम पकड़ के लाएं कहीं से इकट्ठा करके, हम सोचें उसे जमा हुआ के लकड़ी बना दें, तो वो बनने का संभावना नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया करके जल बना रहे, जल हमारे पास है, कहीं गया भी नहीं है, और ये क्रिया रिवर्स होने के चांस रहते भी हैं, और हम निकाल भी लेते हैं। ऐसे नहीं कि इससे निकाल नहीं सकते, विद्युत अपघटन करते हैं, एक और हाइड्रोजन हो जाती है, एक और कहते हैं ऑक्सीजन निकल जाती है, लेकिन वहाँ विद्युत की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर जो वहाँ मोटरसाइकिल ऐसी बनाएं या कार जिसमें विद्युत की ज़रूरत पड़े, तो फिर वो डायरेक्ट विद्युत से चला लेंगे, फिर वो पानी से क्यों चलाएंगे? लेकिन कोई बड़ी खोज नहीं है, आने वाले टाइम में ऐसा हो सकता है कि पानी से जो है वो कार, बस या मोटरसाइकिल वगैरह जो है वो चलें, और खासियत उनकी वही होगी कि साइलेंसर से जिंदा ऑक्सीजन ही निकलेगी। ये मुँह लगा कर घूमो उसके पीछे चाहे तो ये आगे इसके उपयोग हेडिंग डाल देंगे। इसके बाद
भारी जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक जो होता है 1H2, उसे हम ड्यूटेरियम कहते हैं। उसका फॉर्मूला हम D2 लिखते हैं। जैसे H2 लिखते हैं तो इसे D2 लिखते हैं। अब D2 बनाने की विधि होती है कि जब सोडियम की क्रिया भारी जल से कराते हैं तो ड्यूटेरियम प्राप्त होता है, और सोडियम ड्यूट्रोक्साइड, जैसा हाइड्रोक्साइड होता है तो ये ड्यूट्रोक्साइड हो जाता है, ये अलग निकल जाता है। या विद्युत अपघटन कर देते हैं। विद्युत अपघटन करते हैं तो ये प्लस वाला होता है, माइनस वाला होता है, तो प्लस वाला जो होता है वो माइनस पर चला जाता है, माइनस वाला जो होता है वो प्लस पर चला जाता है, यानी D अलग हो जाता है, O अलग हो जाता है। तो ये ड्यूटेरियम ऐसे भी बन जाता है। वैसे बनाने की कोई प्रयोगशाला विधि तो है नहीं, इन्हीं विधियों से बना लेते हैं ड्यूटेरियम को। हिंदी लिखेंगे ऊपर वाले की। जब सोडियम को भारी जल के साथ अभिकृत कराते हैं जब सोडियम को भारी जल के साथ अभिकृत कराते हैं तो ड्यूटेरियम प्राप्त होता है। ड्यूटेरियम प्राप्त होता है, गैस होती है ये भी एक। जब सोडियम को भारी जल के साथ अभिकृत कराते हैं तो ड्यूटेरियम प्राप्त होता है। और उतार लो ये सब ही। लिखेंगे नंबर 1, यह एक रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। यह एक रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। नंबर नेक्स्ट, यह जल में अविलेय होती है। यह जल में अविलेय होती है। नंबर नेक्स्ट, यह हाइड्रोजन से भारी होती है। डालेगा रासायनिक गुण। रासायनिक गुण को, ये रासायनिक गुण में नंबर 1 है हैलोजन से क्रिया, और ये ड्यूटेरियम है, इसकी क्रिया पहले फ्लोरीन से करा दो। ड्यूटेरियम है, क्लोरीन से करा दो।
रासायनिक गुण, इसके बाद लिख देंगे उपयोग। ड्यूटेरियम का उपयोग, ड्यूटेरियम का उपयोग रासायनिक अभिक्रियाओं की, ड्यूटेरियम का उपयोग रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि ज्ञात करने में किया जाता है। रासायनिक यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि ज्ञात करने में किया जाता है। नंबर नेक्स्ट, ड्यूटेरियम का उपयोग, ड्यूटेरियम का उपयोग ड्यूटेरियम का उपयोग नाभिकीय अभिक्रियाओं में किया जाता है। नाभिकीय अभिक्रियाओं में किया जाता है। ये जब ड्यूटेरियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रित करते हैं तो भारी जल बनता है। जैसे तुम डी की जगह ना, डी की जगह एच समझो, जो एच की अभिक्रियाएं होती है ना वही सब डी की अभिक्रियाएं होती हैं, क्योंकि डी भी हाइड्रोजन ही होता है एक तरीके से, इसका सिर्फ समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक होता है वो ड्यूटेरियम ही होता है। तो जैसे एच की हाइड्रोजन की क्रिया से कराते हैं तो जल बनता है, तो यहाँ ड्यूटेरियम के कराते हैं तो भारी जल बनता है। लिख देंगे सारा सब हिंदी लिख के उतार लो। ये इसके बाद ये तो कोई खास इंपोर्टेंट विधि नहीं है। भारी जल बनाने की विधि होती है ये भारी जल बनाने की टेलर आयरिंग या बनाने की औद्योगिक विधि